नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार रिकॉर्ड हाई पर सोने चांदी कारोबार कर रहा है। कहां जाकर थमेगी ये रैली? करना क्या है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को? क्या रणनीति यहां से होनी चाहिए? फिजिकल मार्केट में क्या एक्शन है? बजट को लेकर इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है? हर पर्सपेक्टिव से करेंगे बातचीत सोने और चांदी को लेकर। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन के साथ करार हुआ है, जो बड़ी मेगा डील हुई है, उससे एग्री एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना इजाफा हम यहां से होते हुए देखेंगे, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है यूनिक चेन्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर संयम मेहरा, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी वंदना भारती, और ब्रेक के बाद यू के साथ हुए करार पर बातचीत करने के लिए फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और अगर भाव देखें इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में या फिर घरेलू बाजार में, तो तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। घरेलू बाजार में 3% ऊपर प्राइसेस 1,60,000 के ऊपर भाव कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चांदी की बात करें तो यहाँ भी 4 लाख की दहलीज पर चांदी पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि 3,83,000 का भाव देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना $5200 के पार और चांदी इंटरनेशनल मार्केट्स में $115 के पार कारोबार कर रही है। क्या जबरदस्त तेजी इस पूरी ही जनवरी में देखने को मिली है, जहां एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ठहराव आते हुए दिखाई देगा। अब जो ये टैरिफ को लेकर जो समीकरण जो बन रहे हैं यूरोप में, यूएस में, जो यूएस ईरान के बीच की टेंशन है, या फिर जो भी हालात जो पॉलिटिकल फ्रंट पे बने हुए हैं, ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन दोनों कमोडिटीज को सपोर्ट करने में। इसके अलावा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो बना हुआ है ही चांदी के लिए। मल्टीपल और फैक्टर्स जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां से आगे की चाल कैसी रहेगी, करना क्या है आपको, इस पर बातचीत करते हैं। संयम नमस्कार। वंदना भारती भी हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना, पहले तो भाव को लेकर ही बताइए, क्या राय है आपकी? अभी आपने सुना संयम को, मतलब हाल फिलहाल में जितने एक्सपर्ट से मेरी बातचीत हुई है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और बुलिश मुझे संयम लगे, जहां पर क्लियरली वो कह रहे हैं कि इन स्तरों पर भी लेना चाहिए। 2 लाख के ऊपर सोने की बात कर रहे हैं, 4.5 लाख चांदी की बात कर रहे हैं। डॉयचे बैंक $6,000 की बात कर रहा है 2026 में ही इंटरनेशनल मार्केट्स में। आपका व्यू क्या है प्राइसेस पर? जी दीपाली, मैं यहाँ पे एग्री कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशनिंग्स हो रही हैं, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, अब जो न्यू पोजीशंस बनी है दीपाली, वो 5500 और 5700 पे बनी है। तो सिर्फ हम $300 दूर है वो $6000 का मार्क आने पे, जो यहाँ पे रिसर्च हाउसेज यहाँ पे कर रहे हैं कि 2026 में $6000 तक गोल्ड आ सकता है। तो 5500 और 5700 ये दो लेवल्स यहाँ पे काफी मतलब अप्रोचेबल है, और आप देखेंगे कि काफी क्विकली यहाँ पे मूव आ रही है। ये शार्प मूव थोड़ा सा परेशान कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद आता है तो एक हेल्दी मूव आती है, और ये मूव तब आ रही है दीपाली जब आप देखेंगे कि लगातार अभी भी यहाँ पे सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम सब में यहाँ पे मार्जिन हाइक हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अभी 5500 और 5700 दो लेवल्स को लेके हमें चलना होगा, क्योंकि 5250 यहाँ पे ऑलरेडी हम आ चुके हैं, और जिस तरीके की न्यू पोजिशनिंग्स हो रही है यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5500 होगा, 5700 होगा। 5500 मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 ही हम देख सकते हैं। 5700 में थोड़ा सा डाउट है कि ये फर्स्ट हाफ में आता है या सेकेंड हाफ में आता है। और चांदी पर क्या राय है आपकी? चांदी मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपाली की चांदी तो बहुत तेज हुई है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि तेजी यहाँ पे बरकरार रहनी चाहिए, और $120 अभी नेक्स्ट हम इमीडिएटली यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं चांदी को। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दो नेक्स्ट लेवल बन रहे हैं। एक तो $135, क्योंकि हमारी जो मतलब मार्केट जो हम ट्रैक करते हैं वो सीएमई है, और सीएमई अभी फिजिकल मार्केट चाइना को ट्रैक कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि $135 वहां पे आ गया तो नेक्स्ट जो हमारा मूव रहेगा वो धीरे धीरे $135 को रहेगा। तो पहला $120, फिर $135। ये इन सीन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चांदी आ सकती है, और ये तब है जबकि हम लोगों ने देखा है कि जो मार्जिन्स है वो यहाँ पे हाइक है, और इस टाइम में डॉलर इंडेक्स का 96 वाले लेवल पे आना, और यानी कि बाइंग का इंडिकेशन जो फेड ने दिया है, ये मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को और हायर साइड ले जाएगा। ओके, चलिए, तो ये बात हुई सोने और चांदी की। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एग्री बाजार पर नजर डालेंगे। एग्री एक्सपोर्ट्स को कितना फायदा पहुंचेगा। ईयू वंदना भारती मकसद बनी हुई है। वंदना, आपका कोई कमेंट क्या है एग्री क्षेत्र पर ईयू डील के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आपके कुछ ट्रेडिंग व्यूज? जी दीपाली, 2 बिलियन लोग रह रहे हैं ईयू और इंडिया को अगर हम कंबाइन
करे और 30% ये जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड डील जो है ये बहुत एक सक्सेसफुल डील रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एग्री सेक्टर में हमारा इस पे काफी अच्छा मतलब पकड़ जो है वो मजबूत होगी। और जो गवर्नमेंट का है कि वो फार्मर सेंट्रिक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और उन्होंने एग्रीकल्चर को यहाँ पे सेफ गार्ड करके भी चला है, ये एक बात मुझे लग रही है। और अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो मुझे स्ट्रैटेजी में लग रहा है कि एक दो सेक्टर है जहां पे इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा रिवाइवल है। स्पाइसेस काउंटर में मुझे लग रहा है कि जो बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि जीरे में एक मूवमेंट आई है और मुझे लग रहा है कि 25,200 लेवल से हम आता हुआ देख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे टर्मरिक में भी है कि टर्मरिक में एक डाउन साइड हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि न्यू अराइवल्स यहाँ पे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड आता है 17,200 250, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। 18,500 का लेवल मुझे आने वाले समय में लग रहा है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए 16,800 600 का। तो स्पाइसेस काउंटर जो है वहां पे एक रिएक्शन आ रहा है लोअर लेवल पे, और यहाँ पे आयनआर जो डेप्रिशिएट हुआ है उसका भी फायदा एग्री की एक्सपोर्ट कमोडिटीज को मिलता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए एग्री बाजार पर। शुक्रिया वंदना, शो में आने के लिए और अपने ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।